नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, लेकिन साल 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा बन गया और इसके नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया। लेकिन इसका संक्षिप्त नाम अभी भी यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह होने वाले देशों में बच्चों और माताओं को विषम परिस्थितियों में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से किया गया था। 1950 के आते आते इसका दायरा बढ़ाकर विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और अन्य दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाने लगा। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, जबकि इसका आपूर्ति प्रभाग डेनमार्क के सबसे बड़े शहर कोपेनहेगन में है। इसके अलावा यूनिसेफ के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं, जैसे अमेरिका व कैरिबियन क्षेत्रीय कार्यालय पनामा सिटी पनामा, यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्रीय कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक थाईलैंड, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय नैरोबी केन्या, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय अम्मान जॉर्डन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय काठमांडू नेपाल और पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सेनेगल में मौजूद हैं। यूनिसेफ दुनिया के 190 देशों में मौजूद है। इनमें से करीब 150 देशों में यूनिसेफ का कार्यालय मौजूद है, जो अन्य कार्यालय और समितियां मेजबान सरकारों के साथ मिलकर इसके लक्ष्य को पूरा करती हैं। यूनिसेफ का कार्यकारी बोर्ड 36 सदस्यीय बोर्ड होता है, जो नीतियों का निर्माण करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। इसके सदस्य सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, जो आमतौर पर 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। और अब आइए यूनिसेफ के वित्त पोषण की चर्चा करते हैं। यूनिसेफ सरकारों एवं निजी दानकर्ताओं के योगदान पर पूरी तरह निर्भर करता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं। शेष वित्त को निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के जरिए पूरा किया जाता है। और अब आइए यूनिसेफ के कार्यों और उसकी सेवाओं पर एक नज़र डालते हैं। यूनिसेफ HIV पीड़ित बच्चों एवं माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं, पोषण संबंधी खुराक और शैक्षणिक सामग्री आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में काम करता है और आपातकालीन आश्रयों एवं परिवारों के पुनर्मिलन के लिए भी अपनी सेवाएं देता है। यूनिसेफ के कार्यक्रम 5 वर्षों तक चलते हैं और बच्चों व महिलाओं के अधिकारों को पूरा करने और उनमें व्यावहारिक रणनीति विकसित करता है। और अब आइए अंत में यूनिसेफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यूनिसेफ को इसके कार्यों के लिए साल 1965 में शांति के नोबेल पुरस्कार से, 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार और साल 2006 में प्रिंसेस ऑफ एस्तूरियस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यूनिसेफ द्वारा ही द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन नाम की रिपोर्ट जारी की जाती है। यूनिसेफ की स्थापना में पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन की अहम भूमिका रही है। यूनिसेफ कुछ देशों में ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स जैसे कार्यक्रम चलाता है। इस कार्यक्रम में बच्चे घरों से यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा यूनिसेफ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, यूनिसेफ किड्स पावर प्रोग्राम और कार्टून फॉर चिल्ड्रंस राइट्स जैसे कार्यक्रम भी यूनिसेफ द्वारा चलाया जाता है।
और अब बात करेंगे भारत और यूनिसेफ के संबंधों की। साल 1949 से ही यूनिसेफ भारत में काम कर रहा है। यूनिसेफ भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि देश के प्रत्येक बच्चे को जीवन में अच्छी शुरुआत मिले और वह अपनी पूरी क्षमता से विकसित और संपन्न हो सके। देश के 13 राज्यों में यूनिसेफ के कार्यालय हैं जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम के साथ साथ सबसे गरीब और सबसे वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं। यूनिसेफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में यूनिसेफ द्वारा गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, वास कार्यक्रम, किशोर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा यूनिसेफ द्वारा भारत में बच्चों की शिक्षा, बाल पोषण, बाल श्रम और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी सहयोग किया जा रहा है। फिलहाल आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष श्रृंखला में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए संगठन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।